नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप आपका आपके परिवार स्टडी इंडिया पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले भी फटाफट वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें भाई। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फटाफट ये काम करें। फटाफट करें भाई ये काम। तो अगली नदी शुरू करें भाई। तो लिखे अगली नदी सिंधु नदी भाई। सिंधु, ओए सिंधु नदी लिखो है, सिंधु नदी भाई। सिंधु नदी नोट करें भाई, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो ये बहती है भारत, पहले लिखे ये लिखे भाई, कहाँ कहाँ से ये होती हुई और कहाँ पर जाती है ये? तो ये जाती है तिब्बत से निकलती है भाई। ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। उसके बाद में ये जाती है भाई अपने भारत में आ जाती है भाई। कहाँ जाती है? भारत में आ जाती है। और भारत के बाद में ये जाती है भाई कहाँ? पाकिस्तान भाई। कहाँ जाती है? पाकिस्तान भाई। पाकिस्तान भाई। तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, 3 स्टेटों में ये नदी बहती है। और इस नदी का एक और है मुख्य कारण कि ये भारत व पाकिस्तान के मध्य क्या है? ये पाकिस्तान वाले तो तुम्हें पता ही हर चीज़ में विवाद करते हैं। तो ये है भाई विवादित, पानी के लिए विवादित नदी है ये। ठीक है, पानी के लिए विवादित नदी है भाई ये। ठीक है, क्या है ये? पानी के लिए विवादित नदी है भाई। क्या है ये? पानी के लिए विवादित नदी है भाई, भारत व पाकिस्तान के लिए। और इसी के लिए इस पे एक संधि हुई थी भाई, नोट करें संधि को। तो इसमें एक संधि हुई थी, कब हुई थी? 1960 में। क्या संधि हुई थी भाई? सिंधु क्या संधि हुई थी भाई? तो संधि हुई थी सिंधु जल संधि भाई। क्या संधि हुई थी? सिंधु जल संधि भाई। नोट करें भाई फटाफट, कब हुई थी ये सिंधु जल संधि? तो मेरे गुलगुले गोलगप्पे 1960 में ये जल संधि हुई थी भाई। ठीक है, इसके अंतर्गत भाई कुल 6 नदी है जो इसकी सहायक नदी है, अफवाह तंत्र है इसका। उनमें से 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को और 3 नदियों का पानी भारत को ज़्यादा मिलेगा भाई। तो नोट करें कौन कौन सी नदी जिनका पानी पाकिस्तान को ज़्यादा मिलेगा। तो नोट करें भाई, सिंधु, चेनाब और झेलम भाई। सिंधु, चेनाब और झेलम, इनमें इन 3 नदियों में 80% पानी किसको मिलेगा? पाकिस्तान को भाई। किसको मिलेगा? पाकिस्तान को। आई बात समझ में? किसको मिल रहा है 80% पानी? पाकिस्तान को भाई। और जो अपना 20% पानी है वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा भारत को भाई। किसे मिलेगा? भारत को भाई। ठीक है, इन 3 नदियों का भाई, सिंधु, झेलम और चेनाब का भाई। आगे फिर अपन बात करते हैं 3 नदियां जिनका 80% पानी भारत को और 20% पानी पाकिस्तान को मिलेगा। तो लिखे वो रावी,
ब्यास और सतलज। सतलज नदी, इन तीन नदियों का पानी, इन तीन नदियों का पानी किसे मिलेगा? तो इसमें 80% की बारी है भारत की भाई। किसकी बारी है? भारत की। नोट करते रहे भाई साथ के साथ, और चैनल को शेयर कर दें भाई। और 20% पानी है की बारी है अपने इसकी, भारत के बाद में किसकी आएगी? ये पाकिस्तान की भाई। किसकी आएगी? पाकिस्तान की भाई। ठीक है, ये विवाद था सिंधु नदी पर। इसके बाद में आप इसके अफवाह तंत्र पे मुख्य चीज पढ़ लें भाई। तो नोट हो गया? नोट हो गया क्या? नोट नहीं हुआ तो बता देना भाई। नोट करते रहें और नोट नहीं हुआ तो बता देना। ठीक है, अब यहाँ लिखे अपने, यहाँ लिखे झेलम नदी भाई। रुको 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 भाई, रुको रुको। सही है, सही है, सही। नोट करें भाई यहाँ तक। ये तो था सिंधु का बायोडाटा भाई। इसके बाद में अब यहाँ लिखे आप झेलम भाई। क्या? झेलम नदी। झेलम, इसका आगमन स्थान कौन सा है? तो इसका आगमन स्थान लिखे भाई आप सभी कि इसका आगमन स्थान कौन सा है। तो इसका आगमन स्थान है वुल्लर झील। कौन सी झील है भाई? वुल्लर झील है भाई। कौन सी झील है? वुल्लर झील है भाई। कौन सी? वुल्लर झील भाई। वुल्लर झील है। ठीक है, इसके साथ ये चेनाब की सहायक नदी है भाई। किसकी है? चेनाब की सहायक नदी भाई। क्या है ये? चेनाब की सहायक नदी है भाई। क्या है ये? चेनाब की सहायक नदी है भाई। तो गोलगप्पे झेलम किसकी सहायक नदी है? बताएगा कोई मेरे को? झेलम किसकी सहायक नदी है भाई? फटाफट बताएगा कोई? तो झेलम है चेनाब की सहायक नदी भाई। इस पर एक बांध है, वो लिख ले। बांध है इस पर, वो लिखें भाई। तो वो बांध है भाई उरी बांध। कौन सा बांध है? उरी बांध भाई। और ये उरी बांध कहाँ है? तो ये है पीओके की सीमा पर भाई। कहाँ पे है? पीओके की सीमा पर भाई। कहाँ है उरी की बांध? पीओके की सीमा पर है भाई। ठीक है, नोट करें भाई फटाफट। आज कोशिश यही है कि चैप्टर आपको कंप्लीट करा दे। हो गया? नोट हो गया क्या? नोट हो गया तो अगली लिखे भैया आप। अब अगली नदी लिखे चेनाब। चेनाब में सिर्फ परियोजना याद करनी है और इससे कुछ नहीं बाहर से आएगा भाई। परियोजना पूछ सकता है बंदा और कुछ नहीं पूछेगा। कहीं इसका उद्गम स्थान नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा भाई। तो लिखे यहाँ चेनाब नदी। चेनाब नदी भाई। क्या है? चेनाब नदी। तो इसकी मात्र 3 परियोजना है अभी। कितनी परियोजना है? मात्र 3 परियोजना है। और वो तीनों परियोजना आप नोट करें। तीनों परियोजना नोट करें भाई। ठीक है, पहली लिखे सलाल। लिखे यहाँ सलाल। सलाल। सलाल के बाद लिखे दुलहस्ती। कौन सी है? दुलहस्ती। दुलहस्ती के बाद अगली लिखे सलाल, दुलहस्ती और
बगलीहार। कौन सी है भाई? बगलीहार भाई। ये इसकी 3 महत्वपूर्ण परियोजना है भाई। क्या है? 3 महत्वपूर्ण परियोजना है भाई, या बांध है भाई। ये महत्वपूर्ण परियोजना है भाई। कहाँ पे है यह परियोजना? तो ये है भाई जम्मू नदी। ये है जहाँ से जम्मू नदी, जहाँ जम्मू में जहाँ से नदी प्रारंभ होती है भाई, नदी के प्रारंभ पर, नदी के प्रारंभ पर भाई, जम्मू में नदी के प्रारंभ पर। ठीक है, ओके गुड। अगला लिखे रावी नदी भाई। अगला लिखे रावी नदी भाई। क्या है? रावी नदी भाई। रावी नदी भाई कौन सा है इंपॉर्टेंट? रावी नदी। तो ये भी किसकी सहायक नदी है? ये भी चेनाब की सहायक नदी है भाई। तो नोट करें यहाँ, किसकी सहायक नदी है? चेनाब की। क्या है ये? चेनाब की है सहायक नदी है भाई। क्या है ये? सहायक नदी। ठीक है, चेनाब की क्या है? ये सहायक नदी। अब इस पर आ जाते हैं बांध भाई। 2 बांध है इस पे। एक तो कोयरा बांध, कोयरा बांध भाई, कोयरा बांध। और दूसरा है थीन बांध भाई। कौन सा है? थीन बांध, दीन बांध भाई। रुके रुके रुक, दीन है ये। क्या नाम है इसका? दीन बांध भाई। ठीक है, कोयरा बांध और दीन बांध भाई। कोयरा बांध कहाँ पे है ये? तो ये है HP में भाई। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। और ये है जम्मू एंड कश्मीर व पाकिस्तान की PAK की सीमा पर भाई। जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा पर भाई। अगला लिख ले ब्यास नदी भाई। क्या है? ब्यास नदी भाई। कौन सी है? ब्यास नदी भाई। क्या नाम है? ब्यास नदी भाई। क्या नाम है? ब्यास नदी। किसकी सहायक नदी है ये? तो ये है भाई अपने सतलज की। क्या है? सहायक नदी। सतलज की सहायक नदी है भाई। ठीक है, इस पर भी एक बांध है। बांध तो वो था, पर जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूँ भाई। ठीक है, पोंग बांध। कौन सा बांध है भाई? पोंग बांध भाई। पोंग बांध। ठीक है, पोंग बांध इंपॉर्टेंट बांध है। ठीक है, और कहाँ पे है पोंग बांध? तो ये आपका पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? HP में भाई। और आज इस टॉपिक का दी एंड वाला समय आ चुका है भाई। दी एंड वाला समय आ चुका है। लास्ट नदी सतलज नदी। तो यहां लिखे अंतिम, ये लिख लिया ना आपने? आज की कहानी खत्म कर देते हैं अपन। यहां लिख देते हैं अब लास्ट सतलज नदी। कौन सी नदी भाई? सतलज नदी। तो सतलज नदी कहाँ पर मिलती है ये? तो ये हरिके में किससे मिलती है? ब्यास और सतलज नदी का मिलाप होता है हरिकेन में भाई। कहाँ होता है? हरिके में भाई। ये हरिके कहाँ है? तो ये है हरिके। कहाँ है भाई ये? तो ये अपना है पंजाब में भाई, पंजाब में। इसी हरिके पे एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम क्या है? तो आप बताएंगे हरिके बैराज भाई। कौन सा बांध है यहाँ? हरिके बैराज भाई। कौन सा बांध है?
हरिके बैराज भाई। और ये हरिके बैराज किस नदी पर है? तो ये हरिके बैराज की नदी, इस नदी पर एक नहर काटी हुई है। किसके लिए? हरियाणा राजस्थान के बंदों के लिए, दिल्ली के बंदों के लिए एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भाई। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भाई। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भाई। ठीक है, तो अब ये टॉपिक हुआ कंप्लीट भाई। कल का अपना टॉपिक होगा भारत का परिवहन। एक दो चीज पढ़ लें उसकी भी, या कल से शुरू करें? चलो कल से करते हैं भाई फिर। ठीक है, भारत का परिवहन नया टॉपिक तो लिख दूं, कल याद रहेगा। आपको तो याद नहीं रहेगा, मेरे को तो याद रहेगा। भारत का परिवहन, भारत का परिवहन। क्या ये न्यू टॉपिक कब के लिए? टुमारो। ठीक है, तो कल मिलते हैं। चैनल को शेयर करते हैं भाई फटाफट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वक्त को वक्त दे ये बदले जरूर, जिस दिन बदला उस दिन जो आपके विरुद्ध थे वो भी आपके साथ खड़े पाए। मैं हर बार ये बात कहता हूँ, और ये बात जिस दिन आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगी। ठीक है, सोच रहा हूँ एक दो दिन में कोई मोटिवेशनल सेशन आपके लिए लेके आऊँ जल्द। भगवान ने सुख शांति रखी तो जल्द ही लाएगा। बाकी आपको पता है, मेरा आज क्लास ले ली तो शायद कल का पता ही नहीं लूँगा नहीं। बाकी कोशिश यही है इस बार कि कंटिन्यू हो। सिचुएशन भी, मौसम भी ठंडा हुआ है, बारिश भी हो गई, बाढ़ तो नहीं आई, आने वाली थी पर वो गर्मी की थी, गलत बोल के मीडिया बोले। तो इसलिए सिचुएशन को बनाए रखें और पढ़ाई पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।